वक्त देखिए मैं आ चुका हूँ रांची में, और रांची में फोटोमी का जो क्वार्टर है वहाँ पे हूँ, और ये मेरे पीछे रोल्स रॉयस गाड़ी है। और मैं आज आपको दिखलाता हूँ कि रितेश जी की जो बादशाहत है किस कदर कायम है और किस कदर उनकी तरक्की हो रही है। क्योंकि मैं शुरुआती दौर से उनसे जुड़े रहा हूँ, तो आज मैं उनके ऑफिस का आपका अवलोकन कराता हूँ और एक व्यू दिखलाता हूँ। आइए मेरे पीछे पीछे, आप देखिए मेरे साथ साथ। ये है फोटोमी। आइए देखिए, यहाँ शादी वगैरह के लिए अलग अलग रोल्स रॉयस गाड़ियाँ हैं, विंटेज गाड़ियाँ हैं, और इस तरह की 8 गाड़ियाँ हो चुकी हैं अभी इनके पास। तो गाड़ियों की भी एक लंबी फहरिस्त हो चुकी है। अंदर आइए, मैं अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ आइए। तो ये देखिए, यहाँ जब कोई आएगा तो ये रिसेप्शन है। यहाँ पे भी रिसेप्शन नहीं बैठी हुई है, और सब कुछ यहाँ पे आपको वुडन वर्क का मिलेगा। और जो फोटोग्राफी की जो कलाकारी होती है उसका अवलोकन यहाँ पे आपको नजर आएगा। और इतनी सुंदरता से और भव्यता से डेकोरेट किया गया है फोटोमी के इस हेडक्वार्टर को कि आप यहाँ जब आएंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। आप देखिए, वुडन वर्क काफी अच्छा हुआ है। तो मैं इधर आइए, अब आपको दिखलाता हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आइए, इधर आइए एक मिनट। तो यहाँ पे इनके सारे स्टाफ लोग हैं, और यहाँ से वो सारी गतिविधियां होती हैं, सब मॉनिटर करते हैं। अभी सारा लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो यहाँ से जो भी क्लाइंट्स का कॉल आता है, कुछ भी होता है, उसको यहाँ से ये लोग कंट्रोल करते हैं। फिलहाल आगे मेरी तरफ आइए। बहुत सारे स्टाफ हैं, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। और ये देखिए, ये सारे कैमरे जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम के हैं, और एक धरोहर के तौर पे यहाँ रखे हुए हैं। और इधर आइए, और ये है मैनेजिंग डायरेक्टर कमरा, जहाँ रितेश जी बैठते हैं और उनकी धर्मपत्नी डायरेक्टर के रूप में बैठती हैं। तो फिलहाल देखिए, रितेश जी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी अभी किसी कार्यक्रम में गई हुई हैं। तो रितेश जी फिलहाल बिजी हैं फोन पे। उनके चेहरे की जो मुस्कान है और चेहरे पे जो ताजगी है वो बयां करती है कि उन्होंने किस हद तक अपनी बादशाहत को बरकरार कर लिया है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये फोटोमी का जो एक सिंबल था उनके साथ, उस सिंबल से भी आगे जा चुके हैं, और बड़े बड़े अभी अपार्टमेंट्स और वो बनाने में लग गए हैं। जमीन का भी काम कर रहा है। 99 शायद उसका कुछ नाम है, मैं बोल रितेश जी नाम बता दीजिए, आप कौन सा नाम, क्या नाम है? 24 कैरेट। अच्छा, वो उसमें सोने की परखता भी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल 24 कैरेट का उनका सब कुछ नाप तोल है अपार्टमेंट के जमीन के मामले में। मतलब बिल्कुल शुद्धता है और कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। तो आप उसके लिए भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चले आपको ऊपर ले चलता हूं, ऊपर का दिखलाता हूं। आप आइए मेरे साथ। ये सब भी ऑफिस है, और एक छोटा सा इधर देख लिए, और एक छोटा सा किचन है। हालांकि ये किचन स्टाफ नहीं है, रितेश जी के स्टाफ है, लेकिन टाइम टू टाइम हर तरह की सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं। और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, बोकारो में मिलते रहते हैं। रूपक दा बड़ा फेमिलियर फेस है और बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। तो रूपक दा जरा ऊपर का हम लोग को दिखलाइए इनको। तो ये सारी जो आपके ये फोटो लगे हुए हैं, सब कुछ देखिए। ये तस्वीर पता नहीं कोई फिल्मी आर्टिस्ट की लग रही है, मैं नहीं पहचानता हूँ। चलिए ऊपर आ जाइए, मेरे साथ है। ये इन जीनियों के सहारे मैं आपको ऊपर ला रहा हूँ। और शुरुआती दौर में जब मैं आया था तो ये ऑफिस यहाँ पे नहीं था, ये वैसे ही था, लेकिन अब काफ़ी विकसित हो चुका है। और देखिए, काफ़ी सारे स्टाफ्स यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तल्लीनता से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप देखिए कि मतलब उनका दायरा जो है काफ़ी बढ़ चुका है। उद्घाटन के टाइम से लेकर अभी तक में काफ़ी कुछ तब्दीलियां आ चुकी हैं। और देखिए, सारे स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं। तो स्टाफ की संख्या ऑलमोस्ट मेरे को लगता है अभी 50 प्लस हो चुकी है। चलिए अंदर आइए। एक मेकअप रूम भी है इनका यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। जो ब्राइडल मेकअप वगैरह होता है, शायद किसी का चल तो नहीं रहा है ना, नहीं चल रहा है। तो ये इनका स्टूडियो है। यहाँ पे जनरली जो नई नवेली दुल्हन आती हैं, मतलब जिनकी शादी होने वाली है,
यहाँ पे उनको सजाया भी जाता है अच्छी तरह से। तो सजाने का काम भी अच्छा से होता है। इनके आर्टिस्ट भी यहाँ पे हैं और इनके मेकअप पार्लर वाले जो लेडीज भी हैं वो लोग भी हैं। तो एक भव्य रूप यहाँ पे दिया जाता है। चलिए इधर आ जाइए फिर। और ये है इनका स्टूडियो सेटअप। यहाँ पे जो होती है ना फोटोग्राफी होती है एक्चुअली में। तो फोटोग्राफी यहाँ पे होती है, वहां से सज कराती हैं। और यहाँ पे मतलब जो आपको फोटोग्राफी यहाँ पे होती है करंट फोटोग्राफी, क्योंकि बाकी आउटडोर का काम ज्यादा होता है। रूपा कुछ बताइए भाई यहाँ के बारे में। सब सेटअप है एक्चुअली, प्री वेडिंग, मैट्रिमोनियल, मैटरनिटी शूट, न्यूबॉर्न, वो सब के लिए सारा प्रॉप्स है, उसमें हम लोग ले जाते हैं सब। थोड़ा नजदीक आ जाइए। तो रूपक दार ने बताया कि सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब देखिए छोटे छोटे आइटम्स हैं। अब ये आइटम्स ऐसे रखा हुआ है तो आपको लगा कि भाई यहाँ फ्रूट्स वगैरह क्यों रखा हुआ है। तो फ्रूट्स वगैरह तो देखें, जब कोई बच्चा आएगा ना तो बच्चों के सामने इस चीज को रख दिया जाएगा तो बच्चे इससे आकर्षित होकर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जो रोने की प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी। और इसमें जब बच्चे उलझ जाएंगे तो उनका फोटो बहुत अच्छा आएगा। तस्वीर खींचने की एक कला है जो रितेश जी से सीखे कोई। और रितेश जी ने अपने आप को आज के टाइम में इतना एस्टेब्लिश कर दिया है। इनके ऑफिस का जब आप दौरा कीजिएगा तो आपको इस चीज का अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा कि आज झारखंड में इनके पैरेलल कोई भी नहीं है। देखिए सारा स्टाफ, और मैं दिखला, देखिए ये सारा कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये देखिए कि स्टाफ यहाँ आ चुके हैं। देखिए ये दिखला रहे हैं, ये जो पीछे का सेटअप तैयार होता है तो ये फोटोग्राफी के लिए होता है। तो आप बताइए कुछ यहाँ के बारे में। आइए नजदीक आइए। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 2 साल से काम कर रहे हैं। और मैं शुरुआती दौर से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो बताइए क्या तब्दीलियां आपको नजर आई है पिछले 2 साल में? कोविड का दौर भी गुजरा, उससे कुछ इफेक्ट हुआ होगा, उसके बाद का दौर गुजर रहा है। कोविड से हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ और भी अच्छे क्लाइंट आ रहे हैं और आज रेगुलर क्लाइंट आ ही रहे हैं। हमारे रेगुलर बुकिंग चल रही है। अगर ऑफ सीजन जब हो जाता है तो हमारे पास 6 चीज़ का काम होता है, जिसमें न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट सूट हो गया, मैटरनिटी सूट हो गया, प्री वेडिंग है। ये सारी चीज़ें हमारे पास होती रहती है। तो हमारे सालों भर हमारा काम चलता रहता है। तो और भी हमारा स्टूडियो सेटअप आप देख सकते हैं। ये सारा लाइट यहाँ पे ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। आप ये देखेंगे तो देखिए जिस चीज की जानकारी जिनको होती है उसका बयां वही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो टेक्निकली इन्होंने जो कुछ बताया आपको जानकारी मिल जाती है। काफी सेटअप्स यहाँ लगे हुए हैं, एक से एक लाइट से लगे हुए हैं। जब यहाँ पे फोटोग्राफी होती है ना, लोग कहते हैं ना कि कैमरों को फेस कर पाना भी एक कला है। आंखें चुंधिया जाएंगी आपकी, जब इतनी तेज लाइटें आपकी आंखों पर पड़ेंगी और इन लाइटों के बीच से जो छवि उभर कर आती है और जिस कलात्मकता से वो छवि को निकालते हैं उसी का नाम है फोटोमी। तो आपको अगर वेडिंग की शूट करानी हो, प्री वेडिंग शूट करानी हो, बच्चों के लिए कराना हो, किसी तरह के माहौल में अपने फैमिली का कोई शूट कराना हो, तो सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आना चाहिए वो है फोटोमी। तो चलिए आपको मैंने एक झलक दिखला दी यहाँ पे। और कुछ स्टाफ से मैं चाहूंगा जी लड़कियों से तो बात करा दूं। तो आइए आप लोग एक मिनट आइए। आप लोगों को भी मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कितने सारे यहाँ पे जो बैठी हुई हैं ये प्री वेडिंग वगैरह देखती हैं। तो आप एक बार कुछ बतलाइए यहाँ फोटो मार के। मैं तो मतलब फाउंडेशन से यहाँ से जुड़ा हूँ। पिछले 3-4 साल में क्या क्या तब्दीलियां हैं आप उसके बारे में बताइए। ये सारा जो कुछ में था वो पहले नहीं था। तो जो जगह है, जगह को किस तरह से यूज किया जाता है वो भी फोटोमी से सीखने लायक वाली बात है। आप बताइए आप क्या करती हैं यहाँ पे? सर मैं बेसिकली मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है। तो मेरा एक काम होता है यहाँ पे फ्रंट डेस्क में क्लाइंट से बात करना। हम लोग क्लाइंट के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन होता है ना, इंक्वायरी से रिलेटेड और टिल द शूट जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो हमारी होती है क्लाइंट के साथ। इसमें क्लाइंट को कौन सा लोकेशन उनके लिए सही होगा, आउटफिट्स उनको क्या कैरी करने चाहिए, एक्सेसरीज कैसे होंगे, उस चीज़ से लेकर के उनके पोस्ट प्रोडक्शन तक सारे डिटेल्स हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं कि एक्स्ट्रा वो लोग और क्या ऐड कर सकते हैं अपने शूट में। और अगर बेबी शूट होते तो बेबी शूट में बेबीज़ को हैंडल करना, उनका स्केड्यूल मेंटेन करना, और जो भी क्रिएटिव शूट हम लोग कर रहे हैं उसके लिए प्रॉप्स अरेंज करना, प्रॉप्स बनाना भी होता है हम लोगों को। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सभी फैशन डिजाइनर हैं।
तो हमारा एक तो क्रिएटिव काम भी होता है, प्लस आउटफिट्स क्या होने चाहिए वो हमारा काम है, और फोटोग्राफी एंगल्स भी हम लोग है ना वो भी हम लोग अपने तो फैशन डिजाइनिंग का क्या अंतर आ जाता है फोटोग्राफी में बाकी लोगों से? फोटो भी डिफरेंट है, क्यों है? सर जैसे फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि कौन से एंगल से पिक्चर्स अच्छे आएंगे, है ना, कौन से टाइम में पिक्चर्स अच्छे आएंगे, क्लाइंट कैसे पिक्चर्स में अच्छे लगेंगे, लेकिन किसी क्लाइंट को अच्छा दिखाना हमारा काम है। ये फोटोग्राफी तो सेकेंडरी आइटम हो गया, जो सबसे ज्यादा मेन इफेक्टिव है वो रोल आप अदा कर रही हैं, क्योंकि क्लाइंट को आप डील कर रही हैं। और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो इंटरेक्शन से होता है कि फोटो में की जो वो रिसेप्शनिस्ट है या जो कुछ भी करिए आप अपने आप को, उनकी डीलिंग कैसी हुई। तो कभी कभी ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो जिनका निगेटिव एटीट्यूड रहता होगा, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे बदलती हैं? सर सबसे पहले बहुत से क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट बिहेवियर बहुत अलग अलग तरीके का होता है। कुछ क्लाइंट बहुत हम्बल होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, कुछ क्लाइंट बहुत रूड होते हैं। तो सर अगर रूड क्लाइंट है तो हमें उनके साथ और हम्बल बिहेव करना चाहिए, और सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपके पॉइंट को समझाने के लिए। तो हमें समझना है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पा रहे तो वो हमारा काम है कि उनको हम लोग शॉर्ट प्रिसाइजली कैसे समझाएंगे कि हमारे आइडियाज़ क्या हैं, उनका रिक्वायरमेंट जब तक आप झारखंड की राजधानी में आप काफी तरक्की कर रही हैं, बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन जहां से इन्होंने स्टार्ट किया अभी वहां पर उनका ध्यान थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनका कहना रहता है कि भाई अब रितेश यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल से यहीं से होता है। तो वहाँ के क्लाइंट्स को आप लोग डील क्यों नहीं अच्छा से करती है? बिल्कुल हम लोग वहाँ पे क्लाइंट्स को डील करते हैं, पर ये होता है सर कि फिजिकल कॉन्वर्सेशन हमारा होता नहीं क्लाइंट से। तो आपको लगता है ना कि पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्शन का ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंस होता है सर। जैसे अभी आप मुझसे मिले तो अभी मे बी आपको मेरे अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन अलग होगा, पर मैं आपसे अगर सामने बात करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या थॉट्स हैं। वो चीज़ फोन पे प्रॉपर हमें पता नहीं चलता है। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? जब रितेश किसी से मिलते हैं तो रितेश जी का जो फेस वैल्यू होता है वो काफी मायने रखता है। उनके स्टाफ मिले और रितेश जी का मिलना, दोनों में अंतर होता है। और रितेश जी कितने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, वो तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इनको स्टाफ को और इनके स्टाफ को जो टॉकेटिव है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को हमारे सामने में रखा, वाकई काबिले तारीफ है। और ये दर्शाता है कि जब लीडरशिप हो तो उनके अंदर में, काम करने वालों के अंदर में भी आत्मविश्वास काफ़ी जाग जाता है। और वो आत्मविश्वास का ही परिचायक है कि यहाँ जितनी भी बैठी हुई हैं इनके फेस में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, और ये लोग काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस से हर चीज़ को टैकल कर रहे हैं। तो आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलिए अब मैं एक बार फिर से रितेश जी से मिलता हूँ, इनको भी देखा है, इनसे तो आपने मिला ही, बहुत टेक्निकली उन्होंने सब कुछ बताया वहाँ पे कि कैसे होता है। तो ये ऑफिस का जो क्लाइमेट है ना, बड़ा ही पारिवारिक टाइप का है, तो फैमिलियर क्लाइमेट में काम करने का अंदाज भी कुछ अलग होता है। तो चलिए आप आइए एक बार फिर वहाँ मिलते हैं। बस खाते रहना। देखिए काम की व्यस्तता इतनी है इनके पास कि टाइम को कैसे यूज किया जाए। खड़े खड़े ये लोग हल्का फुल्का स्नैक्स ले रहे हैं, या शायद मिठाई आई हुई है, मिठाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी दूसरे शेड्यूल पे निकल जाना है। तो ये इनका इतना हेक्टिक शेड्यूल है फोटोमी का, आपको अंदाजा मिल जाएगा। लोग कहते हैं अरे फोटोमी वाले का रेट बहुत हाई है, बहुत ऊपर चले गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको क्वालिटी मिलेगी और जब उस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, और लोग इतनी ऊंचाई पे क्यों जाते हैं, इन सबको देखने से आपको पता चल चुका होगा। तो फिलहाल चलेगा, इधर आ गया ना, तो देखिए भाई, जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ रितेश जी फोटो मतलब फोन पे ही बिजी हैं। ये दर्शाता है कि उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि समय मिल पाना हम लोग के लिए बड़ा कठिन है। तो और इनकी मोहतरमा इस वक्त है नहीं, वो भी किसी क्लाइंट को डील करने के लिए गई हुई है, शायद कोई वेडिंग फंक्शन है उसमें गई हुई हैं, तो समय का अभाव उनके पास है। चलिए रितेश जी, चलिए मैं आपसे चलते चलते एक बात पूछना चाहूँगा। जब मैं आया था, इनॉग्रेशन हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं कि वो आप मेरा वीडियो देखने के बाद आपको भी अंदाजा मिल गया कि मैंने क्या बोला है। और सबसे मेन यहाँ का जो फैमिलियर माहौल जो नजर आया,
वो काम करने की जो भावना होती है, जो स्टैंडर्ड, उसको काफी ऊंचा उठा देता है। और मैंने आपके वो जितनी भी लड़कियां थी उनसे मिला तो उन पर आपका शैडो क्लियर नजर आया। तो ये चीज है ना कि छाया नजर आना, उस छाया के लीडरशिप में एक जो उनका होता है ना, आपके मार्गदर्शन में जो काम कर रही है, वाकई बहुत अच्छा लगा। और वो लड़की ने जिस तरह से सब कुछ अपनी बातों को रखा, उसमें आपका आत्मविश्वास ज्यादा मुझे नजर आ रहा था। लेकिन जो शिकायत है मैंने वो भी किया कि भैया रांची में तो आप बहुत आगे निकल गए और झारखंड में आपके पैरेलल अभी कोई नहीं है इस चीज में, लेकिन जहां से आपने शुरुआत की थी वहां पे आपने ध्यान थोड़ा देना कम कर दिया है। क्या वजह है इस बात? ऐसा ध्यान देना कम नहीं कर दिया, मतलब ये नहीं बोल सकते ध्यान देना कम कर दिया। हाँ, ये चीज होता है कि देखिए एक इंसान का एक लिमिटेशन होता है काम करने के लिए, तो थोड़ा शिफ्टिंग के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं और वहीं पे अगर काम बढ़ जाता है तो सब जगह ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बोकारो मेरा जन्म मतलब कर्म भूमि है कह सकते हैं। मैंने करियर अपना वहां से स्टार्ट किया है, तो लोग से जुड़ा अभी तक है, लेकिन हाँ समय के अभाव के चलते थोड़ा ये चीज तो हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करना मैं आपसे सीखता रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको आइडल मानता हूँ। चलिए, तो आप इतना रितेश जी के बारे में मैंने आपको बताया ना मैं कि भाई क्लाइंट से अगर डील करना हो, आपके स्टाफ जाए और रितेश जी का एक फिजिकल प्रेजेंस हो जाए तो फिर कोई तुलना हो ही नहीं होती है। और जो सामने वाला आदमी है खुद इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वहां पे कोई स्टैंडर्ड काम नहीं करता है और ना कोई लिमिटेशन काम करता है। काम कराना है मीन्स फोटो भी। तो आप भी याद रखिएगा, फोटो भी। तो फोटो भी से फिलहाल के लिए गुड बाय और मैं चलता हूँ बोकारो।